Assalamu alaikum. I am from district Mandi Bahauddin and I am going to share my views relevant to chemistry with MJS Fleet Farm. तो जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस के बारे में है वो कुछ इस तरह से है कि मैंने सर का बैच 1 ज्वाइन किया था फार्मर बैटर प्रिपरेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बैच के साथ। बहुत अच्छी जर्नी रही। इन शॉर्टली अगर मैं अपनी वर्डिंग में इस बैच को के बारे में कहूँ तो मैं कहूँगी कि मैंने इस बैच को अपनी एक्सपेक्टेशन से भर के अच्छा पाया। तो सर के बारे में मैं ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह टीचर अच्छे मिले हैं, लेकिन सर की यूनिक बात थी वो ये थी कि सर जो थे वो अपने वर्क के साथ बहुत सिंसियर थे। एक पैशन से वो वर्क करते हैं और जिस एफ़र्ट से, जिस मेहनत से वो अपने बैच को लेकर चल रहे थे वो हाईली एप्रिशिएटेबल थी। तो यानी कि सबसे पहले हमारा कुछ सिस्टम इस तरह का था कि एक बहुत ही अच्छा एक यूनिक सा शेड्यूल बना हुआ था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली हमने तकरीबन उसी को ही अपने पूरे बैच में फ़ॉलो किया था। तो उसमें ये था कि जो पूरी केमिस्ट्री थी उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ था। आगे उन पोर्शंस के चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और आखिर में जो है वो एक फुल लेंथ पेपर जो था ना उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट था। तो उसके बाद कुछ इस तरह से था कि हमने पहले इस शेड्यूल को बहुत अच्छे से देखा कि लाइक हम ये जो हमारा ड्यूरेशन है हम इसमें कैसे चलेंगे। और सेकेंडली नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नोट्स थे, बहुत एफर्ट से वो नोट्स बनाए गए थे और हमें वो प्रोवाइड किए गए और हमने उन नोट्स को फॉलो किया। मोस्टली इस बैच में अपनी प्रिपरेशन में हमने उन्हीं नोट्स को फॉलो किया। हाँ, अगर आप मज़ीद कोई चीज़ एडिशन करना चाहते हैं किसी चीज़ की तो आप उन्हीं नोट्स को फॉलो करके या कुछ रेलिवेंट कोई साथ और सोर्स जो है उसको यूटिलाइज़ करके सर साथ-साथ गाइड भी करते थे कि लाइक आप यहाँ से यहाँ नोट्स को भी फ़ॉलो करें और साथ वो कोई ना कोई बुक जो थी वो भी रेफ़र कर दिया करते थे कि लाइक आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है। तो फिर अपनी चॉइस होती है कि आपने मज़ीद उसमें कितनी चीज़ें ऐड करनी है। अदरवाइज़ नोट्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत इफ़ेक्टिवली बनाए गए थे और बहुत एफ़र्ट से बनाए गए थे, एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही थी। सेकेंडली रिकॉर्डेड लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्डेड लेक्चर सर के बहुत अच्छे थे, यानी कि 2-2 घंटे जो है एक लेक्चर को बैठ के रिकॉर्ड करना और एक अच्छी क्वालिटी का एक लेक्चर प्रोवाइड करना बहुत ही हिम्मत वाला काम था और सर ने बहुत एहसन तरीके से इसको सर अंजाम दिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा हाईली अप्रिशिएटेबल है। यानी कि ऑलमोस्ट सर ने हर चैप्टर पे ही एक अच्छी हमें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की थी। उसके बाद टेस्ट की बारी आती है तो टेस्ट के बारे में ये है कि टेस्ट जो है थे उनका एक अपना ही लेवल था। लाइक उसमें ये आप नहीं कह सकते कि टेस्ट बहुत ही टफ़ है, ना आप ये कह सकते हैं कि टेस्ट बहुत ही ईज़ी है। वो सर ने एक बहुत ही अच्छे लेवल का बनाया हुआ था। लाइक उसमें एफएससी लेवल से लेकर एमएससी लेवल को टच किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही उसके एमसीक्यूज़ दिए गए थे। तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने में यानी कि एक बहुत अच्छा सीखने को मिलता था, एक ज़हन पे जो ज़ोर डालना और अपने नॉलेज को खंगालना, वो उससे बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। और उसका जो इस चीज़ का जो प्लस पॉइंट था जो सर हमें एडिशनली एक रिकॉर्डिंग वीडियो जो नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते थे इस टेस्ट के रेलेवेंट, इस टेस्ट की डिस्कशन और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे एक-एक एमसीक्यूज़ को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा यानी कि एक प्लस पॉइंट था ये कि इससे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल जो चीज़ें थी वो हमें यानी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो थी वो मिलती थी। इसके बाद अगर बारी आई तो सर का एक और प्लस पॉइंट मुझे इस बैच में ये लगा था कि सर जो है हर स्टूडेंट से सजेशंस लेते थे और फिर जो स्टूडेंट कोई भी अपनी सजेशन देता था उसको सर चाहे वो तनकीद हो या चाहे कुछ भी हो तो सर बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते थे उसको भी।